किड्स ग्रो। आज आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है तो सर्दियों के बारे में बात करना तो बनता ही है। आज हम बात करेंगे सर्दियों में बच्चों की पूरे तरीके से केयर कैसे करें। सारी डिटेल्स हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यू मॉम्स के लिए, क्योंकि बहुत कुछ न्यू मॉम्स को पता नहीं होता है और बताने वाले लोग भी आसपास नहीं होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है इस वीडियो को। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपको मिल सकती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। और सर्दियों में केयर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारे चेंजेस शुरू हो चुके हैं, इसलिए केयर भी अलग से लेनी ज़रूरी है। तो बच्चों की केयर न्यू मॉम्स किस तरीके से अलग अलग तरीके से ले सकती है और क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक माँ का अपने बच्चे के लिए ध्यान रखने के लिए। तो माँ का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद का ध्यान रखना, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है और न्यू मॉम्स है, तो इसलिए खुद का ध्यान भी रखना माँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त ऐसा होता है कि छोटा बेबी जो होता है वो ब्रेस्ट फीड करता है। तो अगर माँ की तबीयत खराब हो जाती है या फिर माँ को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो क्या होता है कि बच्चों को भी सर्दी लगने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए केयर करना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने तक माँ ध्यान रखे अपना पूरे तरीके से, हर एक चीज़ मेंटेन करके चले और ध्यान रखें कि सर्दी ना लगे। ज़्यादातर पानी का वर्क आपको नहीं करना है, इस समय आप किसी की हेल्प ले सकते हैं और अपने आप को बहुत सेफ़ तरीके से आपको रखना है। जितना आप अपने आप को सेफ़ रखेंगे, बच्चा भी सेफ़ रहेगा, आप उसकी केयर में टाइम लगा सकेंगे। इसलिए अपने आप को काम से थोड़ी दूरी बनाए रखनी ज़रूरी, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, जो कि बहुत कॉमन है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे में। सबसे पहले सर्दियाँ जब स्टार्ट होती है तो इतनी ज़्यादा ड्राइनेस शुरू हो जाती है, बच्चों को ड्राइनेस शुरू हो जाती है, उनकी स्किन ड्राई होने लग जाती है, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो पानी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चों को पानी की मात्रा लगातार देते रहे। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है और ब्रेस्ट फीड करता है तो पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चा अगर उससे बड़ा है तो आपको बच्चे को टाइम टू टाइम पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी की मात्रा अगर कम हो जाती है तो बच्चे की ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सर्दियों के वक्त काफ़ी ज़्यादा नहलाने में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चे को हर दिन नहलाया नहीं जाता है, उससे भी सर्दी लगने का डर लगता है। और अगर हर दिन नहलाते भी हैं तो उसके लिए भी कुछ केयर ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले पानी की मात्रा बच्चों को ठीक से दें। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ चुकी है, बच्चा 6 महीने से ऊपर है, आपको उसको पानी देना है, तो नॉर्मल पानी से ज़्यादा आप हल्का गुनगुना पानी कर लीजिए, उसको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देते रहिए। क्योंकि बच्चा इस वक्त सॉलिड फूड शुरू कर चुका है, तो फिर इसीलिए हमें उसके साथ पानी की मात्रा बराबर मात्रा में देते रहना ज़रूरी है। उसमें अगर कमी हुई तो बच्चे में ड्राइनेस की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्किन प्रॉब्लम की। स्किन जैसे ड्राई होने लग जाती है बच्चों की, तो आपको क्या करना है, बच्चे को बार बार मॉइस्चराइज करते रहना है। बच्चे की स्किन को, बच्चे की बॉडी को मॉइस्चराइज करते रहना है। कैसे करना है इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। जैसे कि बच्चा अगर आपको वो वेट नहीं करना है कि बच्चे के हल्के हल्के गाल रेड हो जा रहे हैं, बच्चे के गाल फटने लग जाते हैं, तो आपको उस चीज़ का वेट नहीं करना है। हल्की सर्दी शुरू होते ही आपके बच्चों के गालों पे मॉइस्चराइज़ करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप इसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, अगर आपके बच्चे को सूट करता है तो वो ठीक है, अदरवाइज़ आप आमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बेबी क्रीम्स आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली अपने बच्चे के लिए जॉनसन का बेबी क्रीम इस्तेमाल करती हूँ। क्रीम मैं एकदम स्टार्टिंग से उसको यूज़ कर रही हूँ और उसको सूट कर गया है, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप कोई सा भी बेबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आजकल काफ़ी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं। तो आपको बच्चे की स्किन के फटने का या फिर उसकी ईचिंग शुरू होने का इंतज़ार नहीं करना है। आपको हल्की सर्दियाँ स्टार्ट होते ही बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज़ करना शुरू कर देना है, क्योंकि हल्की सी ये ठंडी हवा लगते ही बच्चों की स्किन फटने लग जाती है, जिससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको पेन हो सकता है, उनको ईचिंग शुरू हो सकती है। इसलिए आपको इन चीज़ों का पहले से ध्यान रखना है। आप अगर इस चीज़ का पहले से ही ध्यान रखेंगे तो बच्चे की स्किन फटेगी नहीं और पहले जैसी सॉफ्ट रहेगी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ का पहले से ध्यान रखें। इसके बाद हम आते हैं बॉडी मॉइस्चराइज़ की। आप बॉडी को भी मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, बार-बार मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नॉर्मली तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नॉर्मली वैसे सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल अवेलेबल है, इसलिए आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो आप कोई सा भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। पहले जब रिश छोटा था तो मैं उसके लिए कोई भी बॉडी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती थी, ओनली सरसों का तेल ही यूज़ करती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब मैं उसको, वैसे भी बच्चा जब 6 महीने या 1 साल से छोटा होता है तो आपको कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके का केमिकल बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है।
और इसके बाद भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं नॉर्मली सबसे पहले रिश जब छोटा था तो उसके लिए मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती थी, किसी भी तरीके का अलग कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ नहीं करती थी। लेकिन अब जब वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, 4 साल का हो गया है, तो मैं उसके लिए पहले नहलाने से पहले अच्छे से सरसों के तेल से उसकी मालिश कर देती हूँ। उसके बाद उसको नहलाने के बाद मम्माज़ अर्थ का बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़िंग बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। ये बहुत सेफ़ है, बहुत अच्छा है और थोड़ा-सा इसकी स्मेल जो है मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा लगती है। आप इसे स्मेल के लिए थोड़ा-सा अब आपको अच्छा लग भी सकता है क्योंकि मुझे ज़्यादा स्मेल से प्रॉब्लम है। तो वैसे ये ओवरऑल बहुत अच्छा है। मैं अभी रिश के लिए यही यूज़ करती हूँ। आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप अब कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को कोई-सा भी सूट करता है या फिर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को बार-बार मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी स्किन के लिए, क्योंकि सर्दी में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। कभी-कभी आप बच्चों का हाथ-पैर धुलवाते हैं, बच्चा बाहर से खेल के आता है या स्कूल से होकर आता है, तब भी हाथ-पैर धुलवाते हैं। उसके बाद भी आपको बच्चे की बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना है, बॉडी फुल बॉडी नहीं करनी है, जहाँ-जहाँ तक आप उसको वॉश करते हैं क्योंकि पानी लगने के बाद ही बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है। इसी तरीके से सेम अगर फेस को आप वॉश करते हैं, बच्चे का मुँह धुलवाते हैं खाने के बाद, तो उसके बाद भी आपको बच्चे की स्किन को फेस को मॉइस्चराइज़ करना भी ज़रूरी है क्योंकि उनके फिर यहाँ ये वाला पोर्शन जो होता है वो फटने लगता है या ड्राई हो जाता है, तो इसलिए उस पर भी आपको मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। बार-बार इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और छोटा बच्चा है तो उसके साथ भी आपको मॉइस्चराइज़ वाली क्रीम या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं ऑयल, वो यूज़ कर सकते हैं। मेनली बच्चों को मॉइस्चराइज़ करने का टाइम सुबह मॉर्निंग में एक बार उठने के बाद ज़रूर मॉइस्चराइज़ करें। इसके बाद आप जब बच्चे को नहलाते हैं उसके बाद ज़रूर मॉइस्चराइज़ करें और रात को सोने से पहले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बीच-बीच में भी आप कर सकते हैं, बच्चा खेल कर आता है, स्कूल से आता है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़ बच्चे को ज़रूर करें जिससे उसकी स्किन ड्राई ना हो जाए। बच्चे को रोज़ नहला रहे हैं और उसको सब कुछ सूट है तो फिर ठीक है, इसी तरीके से चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ एक दिन गैप कर के आप बच्चे को नहला सकते हैं, लेकिन बच्चे को आपको जिस दिन आप नहीं नहलाते हैं तो स्पॉन्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की बॉडी पे ऑयल लगा होता है, जिससे बच्चे की अगर आप उसको ठीक से साफ़ नहीं करते हैं तो उसके पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, रैशेज़ शुरू हो सकते हैं। इसलिए साफ-सफाई का ध्यान बच्चों के साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बच्चों को डेली नहला भी सकते हैं या फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन नहलाइए और जिस दिन आप नहीं नहलाते हैं तो उस दिन स्पॉन्ज कीजिए उसकी बॉडी को। तो ये थी नहलाने वाली बात। अगली बात हम कर लेते हैं बच्चों के खाने-पीने की बात। क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, सीज़नल फ्रूट्स और वेजिटेबल भी आने मार्केट में शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा सॉलिड शुरू कर चुका है, तो बच्चों को सीज़नल फ्रूट खिलाइए, सीज़नल वेजिटेबल खिलाइए। सर्दियों में ड्रेसिंग की बात कर लेते हैं कि ड्रेसिंग आपको किस तरीके से मेंटेन करनी है। बच्चों की ड्रेसिंग का आपको अच्छे से ख्याल रखना है, लेयरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ड्रेस चेंज करते हैं बार-बार किसी भी कारण से, तो क्या होता है बच्चे को सर्दी लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को रूम के अंदर ये सब कुछ करवाएँ। इसके बाद ये है कि और कुछ भी चीज़ अगर बच्चों को आप सर्दियों में यूज़ करते हैं, कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं छोटा बच्चा है, थोड़े दिन बाद ये कपड़े छोटे हो जाने हैं, तो हम कुछ भी सस्ता-सा ले लेते हैं, बच्चों को यूज़ करवा लेते हैं, पहनाना है थोड़े दिन, सर्दी की थोड़ी-सी बात है, 2-3 महीने की सर्दी है, बीत जानी है, फिर ये कपड़े इसको आएँगे नहीं फिट। तो भई एक बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए और क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप बच्चों को किसी खराब क्वालिटी की चीज़ पहना देते हो या फिर कोई भी मतलब बेकार सी चीज़ जो आपने एकदम सस्ते में ले ली है वो भी पहना देते हो, तो क्या होता है बच्चे की स्किन के साथ प्रॉब्लम हो सकती है और एक बार अगर बच्चे की स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ठीक करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फिर। कैप के बारे में बात करूँगी तो आप कॉटन कपड़े की कैप आती है वो यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई सॉफ्ट कैप आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी थी। बच्चे को ओवर ड्रेसअप नहीं करना है कि बहुत ठंड पड़ गई है, क्योंकि मेरा बच्चा गर्मी में हुआ था जब उसकी पहली सर्दी थी तो फिर मैंने क्या किया था, बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगा ठंड लग जाएगी, छोटा है बिल्कुल, तो बहुत अच्छे तरीके से पैक कर दिया। उसके ऊपर मतलब ड्रेस तो उसने फुल पहनी रखी थी, स्वेटर भी पहना दिया, फिर मैंने उसको एकदम कवर कर दिया, ढक दिया और फिर सुला दिया। इससे क्या होता है ना बच्चे की बॉडी इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो उसके बाद मैंने सोचा इसको फ़ीवर आ गया है शायद, तो इसलिए मुझे बहुत डर लग गया था। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो क्या उन्होंने बताया कि क्या आपने इस तरीके से किया है? तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने ऐसे ही किया है। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नॉर्मल उसको रहने दीजिए, छोटा बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्दी उस पे लग जाएगी। तो आपको ओवर ड्रेसअप नहीं करना है नॉर्मली। एक तो छोटे बच्चे के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि उसको छोटे बच्चे को बिल्कुल भी कंबल या फिर कोई ब्लैंकेट आपको नहीं ओढ़ना है। वो क्या होता है कभी-कभार मुँह पे ओढ़ लेते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम जिससे आपके बच्चे को कभी-कभी बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसके बाद बच्चे के खाने-पीने की बात करेंगे, अगर बच्चा 2 साल से 1 डेढ़ साल से बड़ा हो चुका है, सॉलिड शुरू कर चुका है, तो दही और केला जब हम उसको देना स्टार्ट कर देते हैं, जब सर्दियाँ शुरू हो जाती है तो ये सब थोड़ा-सा कम कर दें। क्योंकि क्या होता है इससे सर्दी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर्दियाँ शुरू होने के बाद अगर आप ये देते भी हैं,
तो आप दिन में थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम या शाम के बाद आप ये बिल्कुल भी ना करें, इसे अवॉइड करें थोड़ा-सा। इसके बाद एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, बच्चा 1 डेढ़ साल से जब ऊपर हो जाता है, सॉलिड शुरू करता है, तो ड्राई फ्रूट्स आप दे सकते हैं पेस्ट करके, बहुत थोड़ी मात्रा में। ये गर्म होता है, बच्चों की बॉडी को गर्म रखता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं देना है, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में पेस्ट करके आप दे सकते हैं बच्चों को। एक प्रॉब्लम और शुरू हो सकती है आपके बच्चे के साथ, अगर होती भी है तो आपको डरना नहीं है। वो प्रॉब्लम ये है, क्योंकि रिश के साथ ऐसा होता था, जब भी सर्दियाँ स्टार्ट होती थी या फिर गर्मी स्टार्ट होती थी, तो उसकी स्किन पे छोटे-छोटे काले डॉट्स बन जाते थे 1-2 जगह। तो तब तक वो सीज़न चेंज ना हो जाए, मतलब आधा ना बीत जाए, सर्दियाँ काफ़ी 1 महीने तक ना चली जाए, तो उसके बाद थोड़ी कम होने लग जाती है सर्दी, फिर वो अपने आप ठीक हो जाता है। ज़्यादातर सर्दी में उसके ऐसे शुरू हो जाता था, उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाता था। तो फिर ये ज़्यादा वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा ये उसको सीज़नल प्रॉब्लम है, सीज़नल एलर्जी है, ये उसको होती रहेगी सर्दियों में और बाद में अपने आप चली जाएगी। तो बच्चों को धूप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर्दी हो या गर्मी, गर्मियों में एकदम मॉर्निंग वाली धूप आप दे दीजिए। सर्दियों में आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को नहलाने के बाद, उनको मॉइस्चराइज़ करने के बाद आप हल्की-सी धूप दे सकते हैं बच्चों को, और मॉर्निंग वाली धूप तो आप ज़रूर दीजिए सर्दियों में, बहुत अच्छा होता है, बहुत बच्चा भी ठीक रहता है। अगर आप बच्चों के साथ डायपर यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको सर्दियों में केयर लेनी एक्स्ट्रा ज़रूरी है। पहली बात तो ये, अगर आप बच्चों के साथ डायपर नहीं यूज़ करते हैं, तो सर्दियों में यूज़ कीजिए। बच्चा रात को जब कपड़े पे सोता है, तो क्या होता है, वो बार-बार गीला करके उसमें पड़ा रहता है, तो बच्चों को सर्दी लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर आप बच्चे के साथ डायपर यूज़ करते हैं, बच्चा बहुत छोटा है, तो एटलीस्ट डायपर ज़रूर यूज़, नुकसान नहीं है, आप थोड़ा-सा मेंटेन करें, क्वालिटी अच्छी मेंटेन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायपर आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चों को सर्दी नहीं लगती है। अगर आप कपड़ा यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल, सारी रात आप जग कर कपड़ा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे सर्दियों में बार-बार वैसे भी टॉयलेट करते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, तो बच्चों को सर्दी लगने के काफ़ी कम चांसेस होंगे, बच्चा सेफ रहेगा, और अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है, तो आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं, वो इसमें सॉल्व हो जाएँगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।